कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब चांद अपनी पूरी चमक में हो और हवा में कुछ अजीब सी खुशबू तैर रही हो, संदल और गुलाब की मिलीजुली महक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर पूर्णिमा की रात को जिंदा हो जाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले आसमान को छूते हैं, वहां एक कुआं है। दिन के समय ये कुआं बिल्कुल सामान्य लगता है, बच्चे इसके चारों ओर खेलते हैं, औरतें पानी भरती हैं। लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती है तो ये कुआं कुछ और ही बन जाता है। 20 साल पहले की बात है। मीरा नाम की एक लड़की थी, सुंदर, मासूम और अपनी शादी के दिन बेहद खुश। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में उमंग थी। लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर का टीका। वो अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक तेज मोड़ पर ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई थी और फिर धड़ाम, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मीरा का सपनों भरा संसार, उसकी हंसी, उसकी खुशी, सब कुछ उसी लाल जोड़े के साथ मिट्टी में मिल गया। गांव वालों ने उसे उसी दुल्हन के जोड़े में दफनाया था। कहते हैं कि जब किसी की मौत अधूरी इच्छाओं के साथ होती है तो आत्मा को चैन नहीं मिलता, और मीरा की इच्छा, वो तो बस एक प्यार भरी शादी चाहती थी। पहली पूर्णिमा की रात जब गांव सो रहा था तो रामू काका को प्यास लगी। वे कुएं पर पानी पीने गए। चांदनी में उन्होंने देखा एक साया, लाल साड़ी में लिपटा हुआ, सर पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। वो धीरे धीरे कुएं के पास आई और मुड़कर रामू काका से पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रामू काका का दिल जोर से धड़कने लगा। चांद की रोशनी में उन्होंने उस चेहरे को देखा। वह मीरा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अपनी शादी के दिन थी। डर के मारे उन्होंने हां में सिर हिला दिया। हां, तुम मीरा हो। अगली सुबह गांव वाले रामू काका को शमशान घाट में मिला, दूल्हे के कपड़ों में सजे हुए। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे सो रहे हों। और तब से हर पूर्णिमा की रात मीरा आती है, कभी कुएं के पास, कभी गांव की गलियों में। वो ढूंढती रहती है अपना दूल्हा, जो उसे पहचान सके, जो उससे शादी कर सके। लेकिन जो भी उसे पहचान लेता है, वो अगली सुबह शमशान में मिलता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मीरा का प्रेम इतना गहरा है कि वो मौत के बाद भी जिंदा है। वो सिर्फ अपना प्यार पूरा करना चाहती है, अपनी अधूरी शादी को पूरा करना चाहती है। लेकिन जिंदों की दुनिया में मुर्दों का प्रेम ये सिर्फ मौत ही ला सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई उससे झूठ बोले, कहे कि वो उसे नहीं पहचानता, तो शायद वो चली जाए। लेकिन मीरा की आंखें, वे सब कुछ देख लेती हैं, झूठ, सच, डर, प्रेम, सब कुछ। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो गांव के लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजों पर ताले लगा देते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई अनजान मुसाफिर, कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आ जाता है, और फिर अगली सुबह शमशान में एक और दूल्हा मिलता है। मीरा अभी भी इंतजार कर रही है अपने सच्चे प्रेम का, अपनी पूरी होने वाली शादी का। और जब तक उसे वो नहीं मिलता, वो हर पूर्णिमा की रात आती रहेगी, कुएं के पास खड़ी होकर अपना घूंघट उठाकर वही सवाल पूछती रहेगी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर हों और पूर्णिमा की रात हो और कोई घूंघट वाली औरत आपसे ये सवाल पूछे, तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है, और कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है।